यूक्लिड की अभिधारणाएं। अभिक्रिया इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अभिधारणाएं थोड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली अभिधारणा इन्होंने दी थी, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इन्होंने कहा था कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। यह यूक्लिड की पहली अभिधारणा थी। यानी इन्होंने रेखा की परिभाषा क्या दी? इन्होंने रेखा की परिभाषा दी कि अनंत पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो वो एक रेखा बन जाएगी। यह बिंदु भी अनंत पर है, यह बिंदु भी अनंत पर, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो इनके बीच की जो दूरी है इसको हम एक रेखा कहेंगे। अगला है सेकंड, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले एक सामान्य जानकारी ले लो, बिंदु क्या होता है? बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी न तो लंबाई न मोटाई और न ही चौड़ाई होती है। या फिर आप दूसरे शब्दों में यह कह सकते हो कि एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो एक बिंदु कहलाता है। और बिंदुओं का समूह, अनंत बिंदुओं का समूह, बिंदुओं को मैं इतना पास पास में लिख देता हूं कि इनके बीच का जो अंतर है वो आपको दिखना बंद हो जाए। और यह बिंदु मैं लेता हूं अनंत तक। अब आपको पता ही है अनंत तक जाना असंभव है, जा ही नहीं सकते। अनंत तो एक अपनी कल्पना है कि यहाँ अनंत छोर पर भी तो कोई बिंदु होगा, यानी ऐसा भी कोई ब्रह्मांड का बिंदु होगा उसके आगे ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, तो उस बिंदु को माना गया है अनंत। तो हम अनंत तक पहुंच नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, रेखा के दोनों ओर तीर का चिन्ह लगा देते हैं। और तीर का चिन्ह यह दर्शाता है कि इस रेखा को दोनों ओर अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है। यानी एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से अनिश्चित स्थान तक बढ़ाया जा सकता है। यह थी दूसरी अभिधारणा। तीसरी है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। समतल में किसी एक बिंदु को केंद्र मानो और कोई सी भी त्रिज्या लो और एक आप समतल में वृत्त बना सकते हो। यह थी इसकी तीसरी अभिधारणा। चौथी है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण, समकोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अब चाहे आप कैसे भी कहीं पर भी बैठ कर समकोण बनाओ, हमेशा आप 90 डिग्री का ही बनाओगे, तो सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं। पांचवी अभिधारणा काफी इंपॉर्टेंट है और काफी महत्वपूर्ण है, जो हम इसमें 5.2 में पढ़ेंगे। अब आइए 5.1 पर, प्रश्नमाला 5.1। पहला प्रश्न इसमें आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तर का कारण भी देना है। इसमें पहला पॉइंट दे रखा है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या आप एक बिंदु से एक ही रेखा खींच सकते हो? क्या ये एक बिंदु है, मैंने इसे एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच ली? खूब सारी रेखाएं खींच ली, तो यह कथन क्या है? असत्य। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, यह असत्य है, क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं, अनंत का मतलब अपरिमित रूप से अनेक, खींची जा सकती है। सेकेंड पॉइंट है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती है। दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से, एक बिंदु यहां पर एक बिंदु यहां पर, यह कह रहे हैं इन दो बिंदुओं से आप अनंत रेखाएं खींच सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। दो बिंदुओं से आप केवल और केवल एक ही सीधी रेखा खींच सकते हो, बाकी अब जितनी भी खींचनी है आपको टेढ़ी खींचनी पड़ेगी, थोड़ा सा ऊपर होकर जाना पड़ेगा, या फिर सारी रेखाएं वो संपाती होगी। यदि आप दो बिंदुओं से अनंत रेखाएं खींचना चाहते हो तो वो सारी रेखाएं संपाती होगी, यानी इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा खींचनी होगी, तो यह भी है असत्य। दो बिंदुओं से केवल एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। अगला देखिए तीसरा, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। अभी बताया था एक शांत रेखा को दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। ये इस प्रकार की रेखा है, तीर का चिन्ह होता है रेखा के दोनों ओर, इसको आसानी से बढ़ाया जा सकता है। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी, बिल्कुल सत्य है। यदि कोई दो वृत्त बराबर हैं, ये वृत्त और एक दूसरा वृत्त, ये भी वृत्त, दोनों वृत्त आपस में बराबर हैं, तो इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो इसकी भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर ही होगी।
अगला है आकृति में आपको दे रखा है ए बी बराबर पी क्यू। 5वां पॉइंट इसमें आपको दे रखा है ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई। तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा, ये हमें सिद्ध करना है। हमें देखना है कि ए बी बराबर एक्स वाई होगा या नहीं, ये जानकारी आपको दे रखी है। ये देखिए 2-3 आकृतियां दे रखी है आपको, ए बी के बराबर पी क्यू और पी क्यू के बराबर एक्स वाई दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये ए बी बराबर दे रखा है पी क्यू। अच्छा, अपन ने पढ़ा था कि बराबरों के बराबर भी आपस में बराबर होते हैं, ये उसी कथन से लिया गया पॉइंट है। देखो ए बी के बराबर पी क्यू और पी क्यू के बराबर कौन है, एक्स वाई। हमें देखना है कि ए बी के बराबर एक्स वाई होगा या नहीं। ए बी के बराबर पी क्यू खुद किसके बराबर, एक्स वाई के। तो पी क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, एक्स वाई लिख सकते हो। तो ए बी के बराबर एक्स वाई होगा, यह भी कथन सत्य। इसमें भी सत्य और असत्य बताना था, तो यह भी कथन सत्य है। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। आपको कुछ कथन दे रखा है, इन कथनों की आपको परिभाषा लिखनी है। दूसरे का पहला पॉइंट देखिए, पहले में आपको दे रखा है समांतर रेखाएं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि ऐसी दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को काटे वो प्रतिच्छेदी, और ऐसी दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं काटे, रेल की पटरियों की तरह बिल्कुल समानांतर हो, वो समांतर रेखाएं कहलाएगी। लेकिन यहां पर हम एक ऑथेंटिक परिभाषा लिखेंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं, समझाऊंगा मैं इसको 5.2 में, क्योंकि यह 5.2 का क्वेश्चन है, यूक्लिड के 5वीं अभिधारणा से संबंधित। ऐसी दो रेखाएं जिनको आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करे तथा इनके बीच का अंतर प्रत्येक स्थान पर समान रहे, समांतर रेखाएं कहलाती है। देखो नाम से पता चल रहा है, समांतर, संधि विच्छेद करिए इसका, समान धन अंतर, समांतर, यानी ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच का प्रत्येक स्थान पर अंतर है वो समान रहे। अंतर हमेशा, अंतर का मतलब दूरी, ये इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, लेकिन दूरी हमेशा लंबवत लेना। ये दूरी यदि 2 सेंटीमीटर है तो इन दो बिंदुओं के बीच की भी 2 सेंटीमीटर होगी, इन दो बिंदुओं के बीच की भी दूरी 2 सेंटीमीटर होगी, तब भी ये रेखाएं समांतर होगी, अन्यथा समांतर नहीं होगी। यदि दूरी कम होती जाए तो ये दोनों रेखाएं, जैसे यहां पर इतनी दूरी है, यहां पर इतनी है, इसका मतलब ये आगे जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। तो ऐसी दो रेखाएं जिनमें प्रत्येक स्थान के जो बीच का अंतर है यानी लंबवत दूरी है वो समान रहे, वो समांतर रेखाएं कहलाएगी। अगला है लंब रेखाएं। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच का झुकाव या फिर आप कोण कह सकते हो 90 डिग्री का हो, परस्पर लंब रेखाएं कहलाती है। ऐसी दो रेखाएं, जैसे ये एक रेखा और ये दूसरी रेखा, ये दोनों आपस में एक दूसरे पर 90 डिग्री कोण बनाती है, तो ये रेखाएं आपस में कहलाएगी लंब रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद 90 डिग्री पर करे, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को लंब, एक दूसरे पर लंब हो, लंब रेखाएं कहलाएगी। लंब होने का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना। अगला है रेखाखंड। रेखाखंड होता है रेखा का एक भाग
रेखाखंड, रेखाखंड क्या होता है? रेखा का एक भाग जिसकी लंबाई निश्चित हो, या फिर आप दूसरी परिभाषा लिख सकते हो, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, किन्हीं दो परिमित बिंदुओं के बीच की दूरी एक रेखाखंड कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। ये बिंदु और ये बिंदु, इन दो बिंदुओं के बीच की ये जो दूरी है या फिर ये जो ज्यामितीय आकृति है, इसको हम कहते हैं रेखाखंड। अगला है वृत्त की त्रिज्या। मैं बोल रहा हूं, आप लिख लेना इसको, चौथा पॉइंट को। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र को वृत्त की किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड। वृत्त के केंद्र को, ये वृत्त है, इस वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। और फिर है वर्ग। वर्ग क्या होता है? एक ऐसी ज्यामितीय आकृति या फिर एक ऐसा बहुभुज जिसमें चार भुजाएं हो तथा चारों भुजाएं बराबर और उनके बीच का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। तीसरा देखिए, नीचे दी हुई अवधारणाओं पर विचार कीजिए। पहली इसमें अवधारणा दे रखी है, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। आपको दो अवधारणाएं दे रखी है, अवधारणाओं के बाद में आपको कुछ निष्कर्ष निकालना है, वो आपको दिया हुआ है। तो पहले इन अवधारणाओं को देखते हैं क्या दे रखी है। ये कह रहा है आपके पास में दो बिंदु हैं ए और बी, इनको मिलाया तो एक ए बी रेखाखंड बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का पहला पॉइंट ये कह रहा है कि आपको दो बिंदु दे रखे हैं, एक तो ए और एक बी, इनके बीच में ये कह रहा है बिंदु सी स्थित है। यहां कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। क्या इन अवधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएं अवरोधी है? क्या ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त होती है? आगे ये 3 पॉइंट पूछ रहा है। तो यहां पर देखो, ये कह रहा है कि ए और बी दो बिंदु दे दिए, इन बिंदुओं को मिलाया, मिलाना रेखा पर एक बिंदु सी है। तो यहां पर हमें ये देखना होगा कि यहां पर एक पूर्ण भाग बन रहा है ए बी। ए बी किन से मिलकर बन रहा है? एसी और बीसी से मिलकर बन रहा है, यानी पूर्ण के दो टुकड़े, इन दो टुकड़ों को जोड़ेंगे तो ये दोनों टुकड़े अपने पूर्ण के बराबर आएंगे। तो ये है यूक्लिड की एक अवधारणा से संबंधित, जिसमें हमने पढ़ा था कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। और ये कह रहे हैं इनमें कोई एक अपरिभाषित शब्द है क्या? हाँ बिल्कुल है। ये देखो, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, तो ये तीनों बिंदु कहलाएंगे सरेखी। ये तीनों बिंदु कहलाएंगे सरेखी बिंदु, समरेखी या सरेखी। ऐसे तीन या अधिक बिंदु, कम से कम कितने बिंदु होने चाहिए? 3। ऐसे 3 या अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो, सरेखी बिंदु कहलाते हैं। तो ये एक अपरिभाषित शब्द निकल कर आया इसमें से, जिसको हमने परिभाषित कर दिया। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच सी ऐसा स्थित है कि एसी बराबर बी सी। ये कह रहा है, चौथे में यही पॉइंट दे रखा आपको कि ए और बी एक रेखाखंड है, इस पर एक बिंदु सी इस प्रकार स्थित है कि एसी के बराबर है बी सी। ये भाग और ये भाग आपस में बराबर है। सिद्ध कीजिए कि एसी बराबर 1/2 ए बी। सिद्ध करना है कि एसी बराबर क्या है? 1/2 ए बी, यानी ए बी का आधा भाग ये है। चलिए मैं लिख लेता हूं ए बी। ए बी के दो भाग हैं, एक तो एसी और एक है बी सी। ए बी पूरा किससे बनेगा? एसी और बी सी को, इस भाग को और इस भाग को जोड़ूंगा तो पूरा क्या बन जाएगा? ए बी बन जाएगा। अब देखिए ए बी बराबर, सिद्ध करना है हमें 1/2 एसी लाना है, तो एसी की जगह एसी प्लस बीसी। अब बीसी खुद किसके बराबर है? एसी के बराबर है। एसी और एसी हो जाएंगे 2AC, और इधर है ए बी। इंटू में 2 इधर बेइज्जती कहां जाएगा? बटा में, और इधर क्या बचेगा? एसी। तो एसी बराबर आ गया 1/2 ए बी। पांचों में पूछ रहा है प्रश्न 4 में, यानी इसी में, सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो ये कह रहा है कि ये जब ऐसी स्थिति बनती है तो सी ए बी का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा, और किसी भी रेखाखंड का मध्य बिंदु केवल और केवल एक ही होता है। तो ये थी अपनी प्रश्नावली।
5.1, आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।